Now, second chapter, classification of business activities. So, in this chapter, we are going to learn about the business activities. All the activities which are undertaken in connection with the production of things and carrying them from the place of production to the place of consumption are called business. अब बिज़नेस क्या है, हमें पता है कि प्रोडक्शन किया जाता है और फिर उन्हें उस जगह पे पहुंचाया जाता है जहां उसका कंजप्शन हो, जहां लोग उसे परचेज कर सकें. ये एक्टिविटीज़ जो है बिजनेस है. इन शॉर्ट द एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन आर कॉल्ड इंडस्ट्री. अब बिजनेस में भी डिवाइड की गई हैं कि जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो इंडस्ट्री है. मतलब इंडस्ट्री का काम है प्रोडक्शन करना, इसका काम यहीं पे फिनिश हो जाता है. अब आता है कॉमर्स. अब कॉमर्स क्या है? द एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फैक्ट्रीज टू द कंज्यूमर्स आर कॉल्ड कॉमर्स. अब जब जहाँ इंडस्ट्री का वर्क फिनिश हो जाता है, जहाँ प्रोडक्शन वर्क फिनिश हो जाता है, उसके बाद आता है कि उसको ले जाया जाए कंज्यूमर तक. तो अब उस दौरान भी एक्टिविटीज़ होंगी कि मतलब इंडस्ट्री से अब कैसे चीज़ें ले जाई जाएँ कंज्यूमर तक. कोई इंडस्ट्री में तो लेने नहीं जाएगा चीज़ें, है ना, उसको प्रॉपर मार्केट प्रोवाइड करना होगा. तो अब इंडस्ट्री से जो प्रोडक्शन हुआ उसको कहाँ लेके जाना? उन प्लेसेस पे जहाँ पे कंज्यूमर्स उन्हें परचेज कर सके. ये इस दौरान जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो सब कॉमर्स होगा. आई थिंक इट इज़ क्लियर. सो द डिवीजन ऑफ दीज एक्टिविटीज़ हैज़ बीन शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम. लेट्स सी. बिजनेस एक्टिविटीज़ में क्या आ रहा है? एक इंडस्ट्री आ रहा है, अभी मैंने क्लियर किया, जिसका वर्क है प्रोडक्शन करना. यहाँ इंडस्ट्री का वर्क फिनिश हो जाता है. फिर आता है कॉमर्स. कॉमर्स का वर्क है ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. हम ये दोनों टॉपिक वन बाय वन कवर करते हैं. सो फर्स्ट वील कवर इंडस्ट्री. नाउ व्हाट इज इंडस्ट्री? नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ थ्रू विच द रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट. जहाँ पे रॉ मटेरियल आता है और उसको क्या किया जाता है? फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है. जैसे अगर वुड है तो उससे कितनी चीज़ें बनेंगी? फर्नीचर्स बनेगा, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं वुड से, है ना, फर्नीचर्स बनता है. तो ऐसे इन अदर वर्ड्स इंडस्ट्री मीन्स द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स. जहाँ पे प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों चीज़ होती है, ये होता है इंडस्ट्री. थ्रू इंडस्ट्री दैट थिंग्स बिस्टॉर्ड बाय नेचर आर मेड कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड बाय क्रिएटिंग फॉर्म यूटिलिटी. अच्छा, फॉर्म यूटिलिटी मैंने आपको बताया था पहले कि इंडस्ट्री में जो चीज़ें नेचर से हमें प्रोवाइड होती हैं ना, जैसे अगर हम वुड है की बात करें या हम दूसरी चीज़ों की बात करें, आयरन और की बात करें, सब हमें कहाँ से मिलता है? ये नेचुरल है. नीचे ज़मीन के नीचे से ड्रिलिंग और माइनिंग की जाती है तो हमें स्टोन्स और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, है ना. ऐसे ही एग्रीकल्चर से मिलती हैं. तो ये जो रॉ मटेरियल्स हमें मिलता है नेचर से, हम उसे किस में कन्वर्ट करते हैं? फॉर्म यूटिलिटी. मतलब उसकी उपयोगिता बढ़ाते हैं. अगर आपको कोई चीज़ नेचर दे रहा है तो आप वो डायरेक्ट तो नहीं कंज्यूम कर सकते ना, उसको कंज्यूम करने लायक बनाना पड़ेगा. तो वो काम कौन करता है? इंडस्ट्री. आपको वुड मिला तो आप उसको कैसे कंज्यूम करोगे? ठीक है, आप वुड को भी जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उसमें आप यूज़ लेते हो, लेकिन उसको और यूज़फुल बनाना कैसे? फर्नीचर्स में कन्वर्ट करके, है ना. इस तरह से पेपर्स बनाना, बैम्बू ट्रीज़ हैं अगर वो नेचुरली हमें मिल रहे हैं तो हम उससे क्या बनाते हैं? पेपर. तो हम बैम्बू ट्री को और यूज़फुल बना रहे हैं. तो चीज़ों को और यूज़फुल बनाना, दैट इज़ फॉर्म यूटिलिटी. तो इंडस्ट्री का वर्क क्या है? फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करना, है ना. आई थिंक दिस इज़ क्लियर. नाउ 3 टाइप्स ऑफ गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द इंडस्ट्री. अब 3 टाइप्स के गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं, प्रोड्यूसर्स और कैपिटल गुड्स. क्या होते हैं अब ये? दोज थिंग्स विच आर यूज इन प्रोडक्शन बाय अदर इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स सच एज मशीनरी, प्लांट. अब ये जो मशीनरी और प्लांट हैं, ये जो हैं चीज़ें, ये यूज़ होती हैं दूसरी चीज़ें बनाने में, है ना. इनसे हम दूसरी चीज़ें बनाते हैं. तो इस टाइप के जो गुड्स होते हैं वो कैपिटल गुड्स होते हैं. ठीक, ये जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो तो ये जो हैं सारे ये कैपिटल गुड्स हैं. नाउ कंज्यूमर गुड्स. दोज थिंग्स विच आर डायरेक्टली पुट टू यूज़ आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स. जो चीज़ें डायरेक्ट कंज्यूम की जा सकती है, जो डायरेक्ट कंज्यूमर परचेज कर सकते हैं और उन्हें यूज़ कर सकते हैं, जैसे ब्रेड है, क्लॉथ है, मेडिसिन्स हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कंज्यूमर डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, ये होती हैं कंज्यूमर गुड्स, है ना, जो कंज्यूमर परचेज करके उसे यूज़ कर सकते हैं. लुक एट दीज, ऑल दीज आर कंज्यूमर गुड्स.
इंटरमीडिएट गुड्स, अब इंटरमीडिएट वर्ड से ही क्लियर है, वो गुड्स जो कि बीच का काम करते हैं। कैसे? सम इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर सच गुड्स एज आर प्रोसेस्ड इन सम अदर इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस सम नीड बेस्ड गुड्स सच एज गुड्स आर इंटरमीडिएट गुड्स, जिनको यूज़ किया जाए और नीड बेस्ड चीज़ों में जो और ज़्यादा यूज़फुल हो पाए, जैसे दे इंक्लूड प्लास्टिक, रबर, एल्यूमिनियम, ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं। कैसे? वुड आया, वुड को हमने कन्वर्ट किया फर्नीचर में, तो वुड क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड हो गया। ठीक, प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि उससे हम क्या बनाएंगे? अदर चीज़ें बनाएंगे, प्लास्टिक की बहुत सी चीज़ें बनती हैं, है ना। तो ये गुड्स क्या होते हैं? जो अदर यूज़फुल चीज़ें बनाने में काम में आते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। लुक एट दिस, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, समझिए। सॉल्ट कैन बी एदर एन इंटरमीडिएट और कंज्यूमर गुड। अब जैसे हम सॉल्ट को लें तो वो कंज्यूमर गुड भी हो सकता है और इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो कंज्यूमर गुड्स नहीं है ना, वो कंज्यूमर गुड्स भी हैं। जैसे इंटरमीडिएट गुड्स कैसे हुआ सॉल्ट? जब बेकर ने उसे व्हेन द बेकर मेक्स ब्रेड ही ऐड सॉल्ट, जब वो ब्रेड बनाता है तो उसमें क्या ऐड करता है? सॉल्ट। तो अभी उसने एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने में, एक प्रोडक्ट बनाने में, ब्रेड बनाने में उसने सॉल्ट डाला, तो वो क्या हो गया? इंटरमीडिएट हो गया यहाँ पे सॉल्ट। लेकिन अगर उसे बायर कंज्यूमर डायरेक्ट लेके कंज्यूम कर लेता है तो वो क्या हो गया? कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तो इंटरमीडिएट गुड्स और कंज्यूमर गुड्स इस तरह से अलग अलग हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर कंज्यूमर डायरेक्ट कंज्यूम कर रहा है तो कंज्यूमर गुड हो गया, और अगर उसे कोई परचेज करके उसका अदर चीज़ में यूटिलाइज करके फिर उसे दूसरे फॉर्म में क्रिएट कर रहा है तो वो कंज्यूमर गुड हो गया, सॉरी इंटरमीडिएट गुड हो गया। नाउ टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, ये तो हो गए गुड्स, हमने 3 टाइप्स के गुड्स अंडरस्टैंड किए कि क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें जो है इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होती हैं। अब हम देखेंगे किस टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कितने टाइप्स की इंडस्ट्रीज़ होती हैं। There are many different types of industry. We can classify industry into 3. Sorry, ये 3 है. Okay. So primary, secondary and tertiary. So primary industry का क्या वर्क है? These industries extract raw material directly from the earth or sea. वो इंडस्ट्रीज जो लैंड में से, अर्थ में से जो चीज़ें निकाल लेती हैं, जैसे कोल है और ऑयल है, ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? अर्थ से मिलती हैं। फिश हैं, ये सब रॉ मटेरियल हैं, है ना। इनको जो हम लैंड से डायरेक्ट लेते हैं, ये प्राइमरी इंडस्ट्री का वर्क है। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है? ये जो रॉ मटेरियल प्राइमरी इंडस्ट्री निकाल रही है, चाहे वो एग्रीकल्चर में से हो या अर्थ में से, कैसे भी जो रॉ मटेरियल सेकेंडरी प्राइमरी इंडस्ट्री निकाल रही है वो किसके पास जाता है? सेकेंडरी। सेकेंडरी इंडस्ट्री उसको और क्रिएट करती है, उससे फाइनल गुड्स बनाती है उन रॉ मटेरियल से, है ना। सो दीज इंडस्ट्रीज प्रोसेस एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या हो गया? वुड हो गया, है ना। और अगर हम ऑयल निकाल रहे हैं तो ऑयल से भी एक ऑयल से हम डिफरेंट टाइप के ऑयल्स बना सकते हैं ना। ऑयल रिफाइनरी कंपनी यही तो करती हैं। क्रूड ऑयल से हम आगे पढ़ेंगे, क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, इस टाइप से ऑयल बनाती हैं। तो रॉ मटेरियल प्राइमरी इंडस्ट्री का वर्क है निकालना, और फिर उस रॉ मटेरियल से और चीज़ें फाइनल गुड्स बनाना सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम है। अब नाउ टेरिशरी इंडस्ट्री, दीज इंडस्ट्रीज प्रोवाइड अ सर्विस। अब सर्विस भी तो चाहिए, इंश्योरेंस सर्विस चाहिए, कम्युनिकेशन सर्विस चाहिए, ट्रांसपोर्ट सर्विस चाहिए। ये कौन इंडस्ट्री करती है? दिस वर्क परफॉर्म्स बाय टेरिशरी इंडस्ट्री। इनको हम अब एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। सो लेट्स फर्स्ट टेक प्राइमरी इंडस्ट्री। द प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स those activities through which the natural resources are used to provide raw material to other industries. अभी मैंने आपको बताया प्राइमरी इंडस्ट्रीज का वर्क है रॉ मटेरियल को निकालना, कहाँ से? अर्थ से निकालना, चाहे वो एग्रीकल्चर वर्क हो, है ना, चाहे वो ट्री प्लांटिंग करके ट्रीज बना प्लांट करना हो, है ना। ये सब वर्क इसके प्राइमरी इंडस्ट्रीज के। और फिर हाँ, और फिर उनको प्रोवाइड करना अदर इंडस्ट्रीज़ को। द प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ आर ऑफ 2 टाइप। अब प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ भी 2 टाइप्स की होती हैं, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। अब इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे कि ये जेनेटिक इंडस्ट्री क्या है और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या है।
द जेनेटिक इंडस्ट्री रेफर्स टू दोज इंडस्ट्रीज अंडर विच द ब्रीड ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स आर इम्प्रूव्ड एंड मेड मोर यूजफुल. दे इंक्लूड एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, ट्री प्लांटिंग. आपने सुना होगा जहाँ एनिमल्स को कलेक्टिवली रखा जाता है ना, पोल्ट्री फार्म, बर्ड्स वगैरह और जो ये रहते हैं इनको एक घर एक जगह कलेक्ट करके पोल्ट्री देखा हो तो आपने रखा जाता है ना. ट्री प्लांटिंग किए जाते हैं बहुत सारे एक ही जगह पे. ये सब किस में आते हैं? जेनेटिक में. क्यों? क्योंकि इनको प्रॉपर केयर करके, फॉर एग्जांपल अगर हम पोल्ट्री की बात करें तो आपने देखा होगा मुर्गी पालन जो होता है वो वहाँ पे एक से बहुत सारी क्रिएट हो जाती, बहुत सारी बन जाती हैं फिर, है ना. एक ट्री है तो उससे बहुत सारे ट्रीज़ को अच्छी तरीके से उनका ध्यान रख के उनको जो प्रॉपर फर्टिलाइजेशन चाहिए वो करके बहुत सारे ट्रीज़ फिर ऐसे वहाँ पे कलेक्टिवली बनाए जाते. प्रॉपर लैंड देखी जाती कि कहाँ पे ये जो ट्री हैं पर्टिकुलर होंगे, तो हमें एक जैसे ट्री प्लांट करके ये सारा वर्क किसका होता है? जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर आता है. ठीक, जिससे कि हम एक चीज़ से उसी को और जनरेट करते हैं और जेनेटिकली और चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, है ना. तो एनिमल ब्रीडिंग और वेजिटेबल्स इम्प्रूव करके और ज़्यादा क्रिएट करना, ये सारा आता है जेनेटिक इंडस्ट्री में. दीज देखिए, ये जैसे यहाँ पे जेनेटिक इंडस्ट्री का एक एग्जांपल, दो एग्जांपल्स. ये ट्री प्लांटिंग वाला पार्ट हो गया, है ना. ऐसे बहुत सारे ट्री प्लांट किए जाते हैं एक ही जगह पे. ये मैंने आपको बताया था अभी पोल्ट्री, है ना, इस टाइप से. और देखते हैं हम, ये बर्ड्स को यहाँ पे रखा जाता है. ये देखिए यहाँ पोल्ट्री फार्मिंग, ये इस टाइप से, है ना. आई थिंक यू अंडरस्टूड जेनेटिक. नाउ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से ही क्लियर है, एक्सट्रैक्ट करना चीज़ को. कहाँ से? अर्थ से एक्सट्रैक्ट करना, वाटर से एक्सट्रैक्ट करना, एयर से एक्सट्रैक्ट करना. जो चीज़ें एक्सट्रैक्ट की जाती हैं अर्थ, वाटर, एयर से, ये वर्क होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का. फॉर एग्जाम्पल कोल, आयरन, गैस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ. ये कहाँ से निकाले जाते हैं? अर्थ से. स्टोन इज टेकन आउट ऑफ द क्वेरीज. खदानों में से निकाला जाता है स्टोन. फूड ग्रेन्स एंड अदर प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एग्रीकल्चर. अब ये चीज़ें जो हमें एग्रीकल्चर से हम जो फूड ग्रेन्स और चीज़ें आती हैं वो किस में आता है? एक्सट्रैक्टिव. मतलब हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं चीज़ें अर्थ, एयर और वाटर में से. लुक एट दीज. ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे माइनिंग का काम हो रहा है ना. यहाँ पे देखें तो आप एग्रीकल्चर, फूड ग्रेन निकाला जा रहा है. तो ये सब वर्क होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का. आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू.